नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका नीडीजीएस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ में। एक अज्ञात व्यक्ति के कारनामे सुनने भारत के एक और मोस्ट वांटेड को आत्मा जो है, यानी कि भारत के एक मोस्ट वांटेड आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन कराने वाले एक अज्ञात व्यक्ति के कारनामे और साथ में भारत के एक नागरिक यानी कि भारत के एक समान व्यक्ति जिनका नाम था सरबजीत सिंह, जिसके लिए कभी भारत के लोगों ने मतलब भारत के लाखों लोगों ने प्रेयर्स की थी, दुआएं की थी कि उनकी रिहाई हो जाए। मतलब रिहाई की इन्होंने दुआएं की थी, साथ ही उसकी हत्या करने वाले मतलब अमीर सरफराज को ठिकाने लगाने वाले अज्ञात की तारीफ में आज के सेशन को सुनने के लिए क्या है पूरी कहानी डिटेल्स में जानेंगे। आपको याद होगा शायद ये आप न्यूज़ पढ़े होंगे, यूके का एक प्रसिद्ध अखबार है जिसका नाम है द गार्जियन। ये द गार्जियन नाम का जो न्यूज़ है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें यह बताया था कि पाकिस्तान में 20 से अधिक लोगों को भारत के अज्ञात लोग मार चुके हैं। पता नहीं ये भारत के समान में कहा था या भारत के विरुद्ध में कहा था, लेकिन इस बात को भारत ने साफ तौर पे खंडन कर दिया कि नहीं, भारत ने ऐसा नहीं किया है। द गार्जियन इस खबर का मतलब लाया तो था, लेकिन भारत ने इसका खंडन भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का इस बात पे मतलब ये अड़ा हुआ है, या घुमा फिरा कर ये कहता फिर रहा है कि ये जो किलिंग है, ये जो मोस्ट वांटेड को मारा जा रहा है, ये भारत के विरोधी हैं और भारत के जो भी विरोधी हैं वो भारत के अज्ञात लोगों के द्वारा मारा जा रहा है। ये पाकिस्तान में नहीं और कई देशों में ऐसा हो चुका है। तो खैर एक तरह से ये देखें तो हमें इस खबर को पॉजिटिव भी लेना चाहिए, क्योंकि सामने वालों को भी ये पता होना चाहिए कि सामने वाला जो आपके साथ खड़ा है वो कैसा है। देखने में तो भोला है लेकिन वो अंदर से कितना मजबूत है ये भी पता होना चाहिए सामने वाले को, वरना वो हल्के में लेने लगता है। तो पाकिस्तान को भी ये पता होना चाहिए। खैर ये पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में घुस के ज़रूर मारा गया है, लेकिन ये पाकिस्तान के नागरिक के परिप्रेक्ष्य में मतलब ये बात नहीं है। ये उस मुद्दे पे बात है जबकि आपका घर में कोई व्यक्ति बंद है और आप अपने घर में किसी का दम घुट कर मार देते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके साथ क्या करना चाहिए सामने वाले को। ठीक ऐसा ही हुआ था सरबजीत सिंह के साथ में। ये सरबजीत सिंह जो है, इनका घर पंजाब राज्य में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के सीमा से लगता है। भारत के 3 ऐसे राज्य जो मतलब प्रमुखता से पाकिस्तान के सीमा से लगते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान और राजस्थान। तो सरबजीत सिंह का जो घर था ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में था, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पे था। और ये रात में शायद ये नशे में थे और नशे में चलते चलते 5 किलोमीटर चले गए, खेत घूमने गए थे और चलते हुए पाकिस्तान बॉर्डर में एंट्री कर जाते हैं। और वहाँ पे पाकिस्तानी जो फौजी होते हैं उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और इन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया जाता है कि पाकिस्तान में जो हमला हुआ है उसका मुख्य आरोपी यही है, जबकि ऐसा नहीं था। कई सारे सबूत भी इनके द्वारा पेश किया गया, या इनके साइड से जो वकील लड़ रहे थे उन्होंने भी बहुत सारे सबूत पेश किए। सुप्रीम कोर्ट तक में भी पेश किया गया इस सबूत को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनको फांसी के सज़ा सुना चुका था और इसी बात पे अड़ा हुआ था। यही नहीं, भारत सरकार की तरफ से कई बार कोशिश किया गया कि याचिकाएं दायर की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं किया गया पाकिस्तान के साइड से। यानी पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले पर अडिग रहा कि यही है जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला करवाया था। खैर अंततः इन्हें लगभग 23 साल तक जेल में रहना पड़ा और अंत में ये सरफराज नाम का जो व्यक्ति है, फिलहाल इनकी आत्मा को किसी ने परमात्मा से मिलन करवा दिया है। इन्होंने नहीं, मतलब ऐसा इनके लिए शब्द तो बनता नहीं है। इस दैत्य मैं बोलूँगा, इसका फेस देखेंगे या इसका बॉडी का आकार देखेंगे तो आप ऐसा ही बोलेंगे, दैत्याकार है इसका बॉडी, है दैत्य जैसा ही दिखता है। तो इस दैत्य ने सरबजीत सिंह को जेल में ही मार दिया था, वो भी बहुत बेरहमी से। तो इसका भी उसी तरीक़ा से खात्मा कर दिया गया है पाकिस्तान में। इसके भाई के द्वारा ऐसा मतलब रिपोर्ट में कहा गया है कि 1:45 बजे के आसपास कोई अज्ञात आता है और हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, और उस दरवाजे को खोलने के लिए अमीर सरफराज जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अज्ञात लोगों के द्वारा इतनी गोलियां चलाई जाती है
कि चंद सेकंडों में इसका प्राण पखेरु इसके परमात्मा के पास पहुंच जाता है। ऐसा मुझे कहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से व्यवहार किया है इन लोगों ने, खास करके ये अमीर सरफराज ने, तो इसके लिए ऐसा शब्द ही बनता है। ये भी शब्द थोड़ा कम पड़ जाएगा। मैं तो अभी बहुत कंट्रोल करके बोल पा रहा हूँ। यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए शायद हमारा चैनल भी चला जाए। खैर कोई बात नहीं, जाएगा दूसरा बना लेंगे, क्या असर पड़ता है। एक दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जवाब तो ऐसा होना ही चाहिए था। इसको पता भी होगा, हकीकत भी क्या है सबको पता है, लेकिन इंडिया इस बात से अभी नकार रहा है कि नहीं, ऐसा इंडिया नहीं कर रहा है। कई देश में हुआ भी है।